Okay, welcome students in your EVS class chapter 4 द नदन प्लेन्स। इससे पहले आप लोगों ने सबसे पहला रिलीफ फीचर और वहाँ का जनजीवन पढ़ा था कि इंडिया की साइज लोकेशन क्या है। उसके बाद सबसे पहले इंडिया का रिलीफ फीचर है नदन माउंटेन के बाद नदन माउंटेन में लोगों का जनजीवन लाइफस्टाइल कैसी है वो पढ़ा आप लोगों ने। फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर है द नदन प्लेन, चैप्टर नंबर 4 नदन प्लेन यानी उत्तरी मैदानी क्षेत्र। Have a look at the map and shaded part shows the region known as the Great Northern Plain, Great Northern Himalayas. It is a large flat area. It stretches from Punjab in the west to Assam in the east. The Northern Fertile Plain are known as the food bowl of India. Northern Fertile Plain जो है उत्तरी भारतीय मैदानी क्षेत्र, वो जो है वो आपका उसे हम फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं क्योंकि प्लेन्स से ही सारी खेती होती है। आपका नदन प्लेन देख रहे हैं हिमालयन रीजन के बाद, जिसमें आपका देखिए देहरादून से शुरू है, देहरादून, दिल्ली, मथुरा, आगरा, हरिद्वार, गया, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, दार्जिलिंग, ब्रह्मपुत्रा और नीचे भी सो मोस्ट कोलकाता एंड हुगली। ये पूरा जो है नदन प्लेन है आपका उत्तरी मैदानी क्षेत्र, और यहीं पे चावल वगैरह की खेती अच्छी होती है, इसीलिए इसे भारत का फूड बाउल कहा जाता है। फूड बाउल यानी भोजन का कटोरा, यहीं से हमको पूरे देश भर के लिए भोजन मिलता है, खेती यहीं होती है। सम इम्पोर्टेंट रिवर्स फ्लो थ्रू द नदन प्लेन। कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ भी भारतीय मैदानी क्षेत्रों से ही गुजरती हैं, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों से। दे मेक द एरिया वेरी फर्टाइल, वो इस क्षेत्र को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती हैं। दीज रिवर्स आर, ये नदियाँ हैं सतलुज, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा। उन नदियों के नाम है सतलुज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। दे राइज फ्रॉम द हिमालयाज, ये हिमालय से निकलती हैं। दीज रिवर्स डिवाइड द होल रीजन इंटू 3 पार्ट्स, ये नदियाँ पूरे क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित करती हैं। सतलुज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। अ बेसिन इज एन एरिया और रीजन वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बेसिन किसको कहा जाता है? ऐसा क्षेत्र जो वाटर्ड हो चुका हो, जहाँ पानी पहुँचा हो नदियों के द्वारा या उसकी उपनदियों के द्वारा, ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। ट्रिब्यूटरी इज अ स्ट्रीम और स्मॉलर रिवर विच फ्लोज इनटू अ बिगर रिवर। ट्रिब्यूटरी जो है एक उपधारा को, स्ट्रीम को या छोटी सी नदी को कहते हैं जो किसी बड़ी नदी से होकर बहती है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला है सतलुज बेसिन, जिसको आज के पीरियड में आपको मैं पढ़ाऊँगी, और उसके बाद जो है आपका दूसरा है गंगा बेसिन। तीसरा वाला आपका जो है रिवर गंगा, ये जो है आप कल के पीरियड में पढ़ोगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले है सतलुज बेसिन। द सतलुज बेसिन इज़ इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदन फर्टाइल, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के पश्चिम की तरफ है आपका ये सतलुज बेसिन। द सतलुज बेसिन इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। सतलुज नदी के बेसिन में आपके पंजाब और हरियाणा के राज्य आते हैं। द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बीस जॉइन द रिवर इंडस इन पाकिस्तान। सतलुज नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उपनदी बीस, वो जाके पाकिस्तान में मिलती है। ठीक है, भारत में नहीं मिलती है भीस और सतलुज। द सतलुज बेसिन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल। सतलुज जो नदी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो द फार्मर्स डिपेंड अपॉन कैनल्स। वहाँ के जो किसान हैं वो कैनल, ट्यूबवेल और वेल इरिगेशन यानी कुओं के द्वारा सिंचाई, इन्हीं पे डिपेंड करते हैं, रेन वाटर पे नहीं। फॉर इरिगेशन द फेमस भाखरा नांगल डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलुज। आपका प्रसिद्ध जो भाखरा नांगल डैम है वो भी सतलुज नदी पर ही बना हुआ है। दिस डैम इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन। इस डैम का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और पानी, इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई करने के लिए किया जाता है। दूसरा है आपका गंगा बेसिन। गंगा बेसिन आपका गंगा नदी से जो जहाँ जहाँ से गुजरती है उसको कहा जाता है। तो गंगा बेसिन कवर्स द स्टेट्स ऑफ उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। दिस इज़ अ वेरी फर्टाइल एरिया, ये जो है बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है।
गंगा नदी का बेसिन जो है फर्टाइल यानी उपजाऊ। गंगा एंड यमुना आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द बेसिन। गंगा बेसिन की महत्वपूर्ण नदियां हैं गंगा और यमुना। गंडक, घाघरा एंड कोसी ऑल्सो फाइंड थ्रू दिस रीजन, फ्लो थ्रू दिस रीजन, सॉरी। गंडक, घाघरा और कोसी नदियां भी इसी क्षेत्र से होकर बहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। रिवर गंगा वाला जो है आपका पूरा नहीं है, वो अगले पेज पे भी, और अगले पेज का मेरे पास फोटोग्राफ नहीं है, ठीक है। तो रिवर गंगा से आगे के पेज तक हम लोग कल जाएंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।